जय हिंद दोस्तों। वंदे मातरम। मैं विकास सिंह आपका अपने परिवार इंडियन स्टडी क्लासेस आईएससी में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं एजुकेशनल साइकोलॉजी का लेक्चर नंबर 3 आप लोगों के सामने लेके प्रस्तुत हूं। इस विषय वस्तु में आज हम डिस्कस करेंगे शिक्षा मनोविज्ञान। लास्ट 2 लेक्चर में मैंने शिक्षा क्या है, मनोविज्ञान क्या है, इनके बारे में डिस्कस किया है। अगर आप और भी डिटेल जानना चाहते हैं शिक्षा मनोविज्ञान और शिक्षा और मनोविज्ञान के बारे में, तो मैं चैनल में जाकर एजुकेशन सब्जेक्ट से शिक्षा शास्त्र से जुड़े लेक्चर यूजीसी नेट के लिए उसमें दिए हुए हैं, वहाँ से आप उसको कंटिन्यू करके देख सकते हैं। उसमें मैंने डिटेल में इन सब के बारे में बताया है। चलिए लेट्स बी स्टार्ट नाउ। हम अपने विषय वस्तु पे आते हैं। शैक्षिक मनोविज्ञान। शिक्षा धातु से बना है, जो एजुकेटम शब्द से बना है, जिसका अर्थ है ज्ञान की प्राप्ति करना। और मनोविज्ञान की बात करें तो जो मनोविज्ञान शब्द है वह बना है साइकोलॉजी से, जिसका अर्थ है आत्मा का विज्ञान। अर्थात शिक्षा ज्ञान की प्राप्ति और शैक्षिक मनोविज्ञान आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना ही शैक्षिक मनोविज्ञान है। यह एक बेसिक डिफिनीशन हो सकती है इसके शब्द के अनुसार, लेकिन आज के मायने में इसके अर्थ बदल चुके हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मनोविज्ञान की वह शाखा जिसमें इस बात का अध्ययन किया जाता है कि मानव शैक्षिक वातावरण में सीखता है कैसे, और शैक्षिक क्रियाकलाप अधिक प्रभावी कैसे बनाए जा सकते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान 2 शब्दों के योग से है, शिक्षा और मनोविज्ञान, अर्थात शिक्षा संबंधी मनोविज्ञान। दूसरे शब्दों में यह कह सकते हैं मनोविज्ञान व्यवहारिक रूप और शिक्षा की प्रक्रिया में मानव व्यवहार का अध्ययन करने को शिक्षा मनोविज्ञान कहते हैं। शिक्षा के सभी पहलुओं जैसे शिक्षा के उद्देश्यों, शिक्षा विधियों, पाठ्यक्रम, मूल्यांकन, अनुशासन आदि को मनोविज्ञान ने प्रभावित किया है। बिना मनोविज्ञान की सहायता के शिक्षा की प्रक्रिया सुचारू रूप से नहीं चलाई जा सकती है। शिक्षा मनोविज्ञान का तात्पर्य शिक्षा एवं सीखने की प्रक्रिया को सुधारने के लिए मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग करने से है। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों में व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करता है। अर्थात अब हम बात करते हैं शैक्षिक मनोविज्ञान। शैक्षिक मनोविज्ञान जो शिक्षा एक सुचारू रूप से जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में हम विभिन्न पहलुओं को अध्ययन करते हैं। हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, उन उद्देश्यों को प्राप्ति के लिए हम कौन सी शिक्षा विधि या विधियों का प्रयोग करेंगे, हम कौन सा पाठ्यक्रम पढ़ें कि हमें जैसे डॉक्टर बनना है तो हमें कौन सा पाठ्यक्रम पढ़ना चाहिए, हमें इंजीनियर बनना है तो कौन सा पाठ्यक्रम पढ़ना चाहिए, हमें कैसा बिहेव करना चाहिए, हमें कौन सी चीज़ें सीखनी चाहिए। यह सब हमें मनोविज्ञान बताता है। उनका मूल्यांकन और हमारे अंदर उनका मूल्यांकन ठीक ढंग से हो, मूल्यांकन की पद्धति कैसी होनी चाहिए, इवैल्यूएशन की। अगर हम बात करते हैं अनुशासन, हमारा जो अनुशासन होगा, हम अपने आप को अनुशासित करेंगे। अगर हम कहीं जा रहे हैं तो किस नैतिकता से, किस बिहेवियर से, हमें कैरेक्टरिस्टिक से कैसे कैरेक्टर से बिहेव करना है, और हमें अपने नेचर को किसके सामने कैसे एक्सप्रेस करना है, बड़ों से कैसे बात करनी, छोटों से कैसे बात करनी है, और अगर हमें कोई चीज़ सीखनी है तो उसको सीखने का ढंग क्या है। इन सब चीज़ों का अध्ययन हमें शैक्षिक मनोविज्ञान के अंतर्गत दिया जाता है। हमें इन सब का ज्ञान मिलता है। आगे चलते हम शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा। शिक्षा मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो शिक्षा की समस्याओं का विवेचन, विश्लेषण, समाधान करता है। शिक्षा मनोविज्ञान से कभी पृथक नहीं है। अर्थात हम बात करते हैं शिक्षा की परिभाषा की। शिक्षा की परिभाषा में शिक्षा जो है, शिक्षा मनोविज्ञान कोई अलग सब्जेक्ट नहीं, वो शिक्षा के संबंधित से जो शिक्षा शास्त्र है उसकी एक ब्रांच है शिक्षा मनोविज्ञान। वह व्यक्ति के मनोविज्ञान से कभी पृथक नहीं, उसको मनोविज्ञान से कहीं पृथक, या फिर शिक्षा का भी एक पार्ट होता है। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा शास्त्र का सब्जेक्ट का एक पार्ट होता है, और मनोविज्ञान में शिक्षा संबंधी जो विषय वस्तु है उसका अध्ययन करना भी शिक्षा मनोविज्ञान का एक पार्ट हो जाता है।
अब हम बात करते हैं स्किनर साहब क्या क्या कहते हैं शिक्षा मनोविज्ञान की डिफिनीशन के बारे में। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों में मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। शिक्षा मनोविज्ञान अपना अर्थ शिक्षा से जो सामाजिक प्रक्रिया है और मनोविज्ञान से जो व्यवहार संबंधी विज्ञान है ग्रहण करता है। अर्थात वह कहते हैं शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियाँ, मतलब मनोविज्ञान अगर शिक्षा के रूप में अध्ययन किया जाता है तो हमें शैक्षिक परिस्थितियों में मनुष्य का व्यवहार का अध्ययन करना होगा कि जैसे हम एजुकेशन कोई शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो हमारा किस लेवल की शिक्षा में हमारा कैसा बिहेवियर होगा, और हम अगर शिक्षा के किन 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 टॉपिकों में हम शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, हमें उसका कितना नॉलेज है, इन सब चीज़ों के बारे में इन सब का अध्ययन हम, और उस विषय वस्तु को हम कैसे सीखेंगे, हम कौन सी विधि का प्रयोग करेंगे, यह सब का अध्ययन हमारे शैक्षिक मनोविज्ञान के अंतर्गत आता है। शिक्षा मनोविज्ञान अपना अर्थ शिक्षा से जो सामाजिक प्रक्रिया है और मनोविज्ञान से है व्यवहार संबंधी विज्ञान है ग्रहण करता है। अर्थात शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ जो है जो शिक्षा मनोविज्ञान हमें हमारे बीच मौजूद है वह हमारे सामाजिक प्रक्रिया से जुड़ी हुई है। अर्थात हमारा समाज कैसी शिक्षा पद्धति है, हमारे सोसाइटी में किसकी नीड है और हमारे समाज में कौन से प्रोसेस फॉलो होंगे, किस स्तर पे कौन सी शिक्षा दी जाएगी, इसमें दर्शन के साथ मनोविज्ञान का भी बहुत बड़ा हाथ होता है। और अगर हम ऐसी शिक्षा देंगे तो हमारे बच्चों का नेचर कैसा होगा, यह सब आपको शैक्षिक मनोविज्ञान के अंतर्गत बताया जाता है। को साहब कहते हैं शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक सीखने संबंधी अनुभवों का वर्णन एवं व्याख्या करता है। जब बालक जन्म लेता है तो उसके अंदर कोई आद हैबिट नहीं होती है, वो उसके अंदर वह एक ब्लैंक पेपर की तरह होता है। वह जो समाज में सीखता है, देखता है, उसको वह सीखता जाता है। वह आपके जो शिक्षा ग्रहण करता है वह औपचारिक, अनौपचारिक, निरौपचारिक, फॉर्मल, नॉन फॉर्मल, इनफॉर्मल तीनों प्रोसेस में वह ग्रहण करता है और अपने जीवन, यह प्रक्रिया उसके जीवन पर्यंत चलती रहती है। जब तक वह जीवित रहता है तब तक वह कुछ ना कुछ सीखता रहता है। यही शिक्षा मनोविज्ञान का एक प्रोसेस है, यही को साहब कहते हैं। आगे चलते हैं। जेम्स डेवर साहब कहते हैं शिक्षा मनोविज्ञान व्यवहारिक मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षा में मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों तथा खोजों के प्रयोग के साथ ही साथ शिक्षा की समस्याओं के मनोवैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है। अर्थात हमारा मनोविज्ञान व्यवहारिक मनोविज्ञान मानव के जो व्यवहार हैं उसकी एक शाखा है जो शिक्षा के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों, शिक्षा में शैक्षिक मनोविज्ञान में विभिन्न शिक्षाविदों ने या फिर मनोवैज्ञानिकों ने समय समय पर अपने विषय वस्तु पे कई प्रयोग किए और कई सिद्धांत दिए। उन सिद्धांतों का समय समय पे जब हमें ज़रूरत पड़ती, कोई प्रॉब्लम आती है, किसी समस्या को समाधान करने के लिए या किसी शिक्षा विधि में उपयोग करने के लिए उन सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है। और नई खोजों का, जैसे कोई समय के अनुसार परिवर्तन होता है तो नई समस्याएं आती हैं, उनके साथ उसका प्रयोग किया जाता है और नई समस्याओं को फेस करके उन समस्याओं को वैज्ञानिक तरीके से सॉल्व करके उनका अध्ययन करना ही आपका शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। भारत में शिक्षा का अर्थ ज्ञान से लगाया गया है। भारत में जो है शिक्षा का अर्थ बेसिक रूप से ज्ञान से लगाया गया है। गांधी जी के अनुसार शिक्षा का तात्पर्य जो है वह शरीर, मन और आत्मा का समुचित विकास से कहा गया है। अगर हम बात करते हैं स्किनर साहब की, शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ का विश्लेषण करने के लिए स्किनर साहब ने विभिन्न तथ्य दिए हैं। वो कहते हैं शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र मानव व्यवहार है। अर्थात शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र मानव का व्यवहार क्या है, यही शिक्षा मनोविज्ञान फोकस करता है। शिक्षा मनोविज्ञान खोज और निरीक्षण से प्राप्त किए गए तथ्यों का संग्रह है। शिक्षा मनोविज्ञान खोज और निरीक्षण, मानव का व्यवहार कैसा है, उसके व्यवहार में
कौन से बदलाव किए जाएं कि वह उन्नति कर जाए, वह आगे बढ़ जाए, उसका की खोज करना, उसका रिसर्च करना, उसका निरीक्षण करना, उसको उसका परामर्श देना, उसको काउंसिल करना, ये सब आपके मनोविज्ञान के फैक्ट हैं, मनोविज्ञान के पार्ट हैं। और उस डेटा को उसकी खोज में कौन सी विधियां प्रयोग हुई हैं, उसके निरीक्षण में कौन से मेथड काम कर रहे हैं, उसका जो नेचर है उसके जैसे दूसरे बच्चे होंगे तो उनके ऊपर यह अप्लाई होगा कि नहीं, यह खोज आपका मनोविज्ञान करता है। शिक्षा मनोविज्ञान में संग्रहित ज्ञान को सिद्धांतों का रूप प्रदान किया जा सकता है। शिक्षा मनोविज्ञान में संग्रहित ज्ञान को जैसे कि जो परिस्थिति है उसके अनुसार उसकी हमने खोज की, उसकी हमने निरीक्षण किया, तो वह एक लॉजिक बना कि अगर कोई बच्चे का नेचर ऐसा है, अगर इस परिस्थितियाँ ऐसी हैं तो उन परिस्थितियों में ऐसा बिहेव करना चाहिए, तो यह एक सिद्धांत का रूप ले सकता है। जैसे पावलोव साहब, स्किनर साहब, थांडाइक साहब ने अपने अपने प्रयोग किए और उन जानवरों के जो उन्होंने एनिमल्स पे प्रयोग किए उनका वह जनरलाइजेशन किया और वह एक सामान्य जीवन में सिद्धांत बन गए। इसी तरह हम बात करते हैं शिक्षा मनोविज्ञान ने शिक्षा की समस्याओं का समाधान करने के लिए अपनी स्वयं की पद्धतियों का प्रतिपादन किया है। जी, शिक्षा मनोविज्ञान में कई मेथड हैं जिसके द्वारा करके सीखना, व्याख्यान विधि, अन्य विधियां हैं जिनके माध्यम से हम सीखते हैं कि जैसे आपकी कुछ विधियां हो गई, आत्मनिरीक्षण विधि, प्रयोगात्मक विधि, निरीक्षण विधि, जीवन इतिहास विधि, उपचारात्मक विधि, विकासात्मक विधि, मनोविश्लेषणात्मक विधि, ये सब विधियां हैं। परीक्षण विधि, जो यह विधियां हैं आपकी, वो उनके अनुसार हम उन समस्याओं का समाधान करके अपने जीवन में आगे निकल सकते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांत और पद्धतियों शैक्षिक सिद्धांतों और प्रयोगों के आधार प्रदान करते हैं। अर्थात शिक्षा मनोविज्ञान सिद्धांत और पद्धतियाँ शैक्षिक सिद्धांतों और प्रयोगों को आधार प्रदान करते हैं। जो शैक्षिक सिद्धांत हैं, पद्धतियाँ हैं, तो उसके आधार पर जो हम प्रयोग करते हैं उसको एक बेस मिलता है इन सिद्धांतों और मेथड से। दोस्तों, आगे चलते हैं। आगे हम बात करते हैं मनोविज्ञान की आवश्यकता। मनोविज्ञान की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी? हम बिना दर्शन शास्त्र से हम क्यों नहीं संतुष्ट है कि हमें शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता पड़ी? कैली साहब कहते हैं शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकताओं का निम्न रूप से पड़ी। बालक के स्वभाव का ज्ञान प्रदान करने के लिए, आप कैसे हैं इसका नेचर, अगर इसका ज्ञान मुझे करना है तो मुझे साइकोलॉजी का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है, पहली बात। दूसरी बात है, बालक को अपने वातावरण में सामंजस्य स्थापित करने के लिए आप नई जगह जाते हैं। आप जैसे मेरे लेक्चर को देख रहे हैं, आप मेरे लेक्चर आपको पसंद आए हैं, नहीं पसंद आए हैं, डिपेंड अपॉन यू। मैं तो अपनी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको समझ में आए। इस वातावरण के साथ आपको अपनी कुछ कमियां मुझ पे होंगी, कुछ कमियां आप पे होंगी। दोनों को रिलीज करके, दोनों के बीच सामंजस्य बिठा करके जो सामंजस्य बिठाना जो प्रोसेस होगा, वही इसका ज्ञान हमें कौन देता है? शिक्षा मनोविज्ञान देता है। इसका ज्ञान हमें शिक्षा के स्वरूप, उद्देश्यों और प्रयोजनों में परिचित करना, अर्थात शिक्षा का स्वरूप, शिक्षा का स्ट्रक्चर कैसा होगा, उसके एम्स क्या होंगे, उसके प्रोजेक्शन क्या होंगे, इन सब से जो परिचय कराता है वह शिक्षा मनोविज्ञान कराता है। सीखने और सिखाने के सिद्धांतों और विधियों से अवगत कराता है। हमें कैसे लर्निंग करनी है, हमें सीखना कैसे है, हमको दूसरे को सिखाना कैसे है, और कौन सी परिस्थिति में हमें कैसा बिहेव करना है, इन सब परिस्थितियों और शिक्षा विधियों का, कौन सी शिक्षा विधि किस स्तर के बच्चों के लिए उपयोगी होगी, इन सब का ज्ञान हमें जो कराता है वह शैक्षिक मनोविज्ञान कराता है। अब हम बात करते हैं संवेगों के नियंत्रण और शैक्षिक महत्व का अध्ययन। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आपको गुस्सा आया है, आपको गुस्सा आ जाए, क्या आपको चीज़ें समझ में आएंगी? नहीं। अपने संवेगों, आपको हंसना आ जाए, आप चिल्लाने लगें, कुछ अलग सा बिहेव करने लगें, आपके अलग संवेग जगाएं, तो यह समय के अनुसार उन संवेगों में
नियंत्रण करना, कैसे हमें किन संवेगों का उपयोग किस समय करना है, यह हमें कौन बताता है? यह हमें मनोविज्ञान बताता है। शैक्षिक महत्व का अध्ययन, शैक्षिक, ये जो हमारे संवेग हैं, जो हमारा बिहेव है, इनका क्या महत्व है, इन सब इनकी उपयोगिता कहाँ है, इनके शैक्षिक दैनिक जीवन में क्या उपयोग है, यह सब हमें मनोविज्ञान बताता है। चरित्र निर्माण की विधियों और सिद्धांतों का से अवगत कराता है। हमें अच्छा बिहेव, हमें अच्छा इंसान बनना है तो हमारा नेचर भी अच्छा होना चाहिए, हमारा बिहेवियर भी अच्छा होना चाहिए। इन सब के लिए जो विधियां हैं, सिद्धांत हैं, उससे कौन अवगत कराता है? हमें परफेक्ट इंसान बनने के लिए जो हमारी शिक्षा विधियां और सिद्धांत हैं, उनसे अवगत कराता है, हमें शिक्षा मनोविज्ञान अवगत कराता है। विद्यालय में पढ़ाए जाने वाले विषयों में छात्रों की योग्यताओं का माप करने की विधियां और प्रशिक्षण देना का जो ज्ञान कराता है, वह हमें कौन कराता है? शिक्षा मनोविज्ञान कराता है। शिक्षा मनोविज्ञान के तथ्यों और सिद्धांतों की जानकारी के लिए प्रयोग की जाने वाली वैज्ञानिक विधियों का ज्ञान प्रदान कराता है। शिक्षा मनोविज्ञान जो तथ्य हैं, जो हमें फैक्ट की नॉलेज होती है, सिद्धांत हैं जो हमें कौन सी, जैसे थॉर्नडाइक साहब ने जो सिद्धांत दिया, पावलोव साहब ने सिद्धांत दिया, इन सिद्धांतों का उपयोग कहाँ पे होगा? कोहलर साहब ने जो सिद्धांत दिया, उसका उपयोग कहाँ पे होगा? इन सब चीज़ों का जो ज्ञान है, वैज्ञानिक ज्ञान है, या फिर हमें लॉजिक बताता है, वो शिक्षा मनोविज्ञान बताता है। दोस्तों, आज के लेक्चर में जो हमने डिस्कस किया कि शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, अगले लेक्चर में हम शिक्षा मनोविज्ञान के अगले टॉपिक को लेकर के आएंगे कि विकास की अवधारणा क्या है, विकास के सिद्धांत क्या हैं, और विकास के जो नियम हैं वो क्या हैं, उनके बारे में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों, मैं अपनी वायु को यहीं पे विराम देता हूँ। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और यह मानता हूँ कि आप अपनी स्टडी में पूरी तरह फोकस कर रहे होंगे, और यह भी कामना करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, आपके घर परिवार में माता पिता सब स्वस्थ होंगे, आपका स्नेह ऐसे बना रहे। दोस्तों, मैं अपनी वायु को यहीं पे विराम देता हूँ। आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और प्रेस बेल आइकॉन जरूर दबाएं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।